चलिए आज आप लोगों को अमेरिका की यात्रा कराते हैं। सब आदमी टिकट ले लिया है ना अपना अपना। चलिए बहुत अच्छी बात है। जब टिकट ले लिए हैं तो अमेरिका तो हमको देखा हुआ नहीं है भाई। आप लोगों को देखा हुआ क्या? जब कोलंबस खोज कर सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? अच्छा, कोलंबस खोज किया था ना। चलिए उनके बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं आज कि कोलंबस ने अमेरिका पहुंचा कैसे भाई। आखिर क्या ऐसा हुआ कि वो वहां पहुंचा। देखिए कहानी है 1400 की ईस्वी की, 1490-95 की बात कर चल रहा है। देखिए ये अब कल पढ़े थे, ये जितने भी देश देख रहे हैं ये सारे यूरोपीय देश हैं। कौन से देश हैं? और ये लोग भारत से व्यापार करना चाहते थे। पहले व्यापार होता था लेकिन बीच में यहां पर किसका अधिकार हो गया था? मुसलमानों का अधिकार हो गया, ठीक है ना। मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने का रास्ता बंद कर दिया। उसने कहा कि हम इधर आपको जाने नहीं देंगे। अब ये लोग को फेरा पड़ गया कि भारत कैसे पहुंचे, क्योंकि उस समय भारत मसाला, सोने और चांदी से परिपूर्ण देश था। अब हर देश चाहता था कि हम भारत से व्यापार करें, रास्ता नहीं था। सोचा भाई कैसे जाया जाए। इसका बीड़ा उठाया सबसे पहले कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका क्या नाम था? पूरा नाम? हाथ बंद रखेंगे सभी बच्चे। क्रिस्टोफर कोलंबस इसका बीड़ा उठाया। वो कहा, माने वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति था। वो मतलब उसको अपने आप पर खूब विश्वास था। वो कहा कि अगर यहां से पश्चिम की ओर चला जाए तो भारत पहुंचा जा सकता है समुद्री मार्ग से। क्लियर? लेकिन इस कार्य को करने के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। तो सबसे पहले वो गया पुर्तगाल के राजा के पास और पुर्तगाल के राजा को कहा। पुर्तगाल के राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी ये कोलंबस कर सकता है। उसकी बात को ठुकरा दिया। अब वो गया स्पेन के राजा के पास। किसके पास? स्पेन। ये जो देख रहे हैं ना, ये पीला वाला, यही स्पेन है। स्पेन के राजा के पास गया। स्पेन की राजा ने उसकी बात को अच्छी तरह से सुना और जितना भी खर्च होने वाला था उस यात्रा में, उस सारे खर्चों को उसने भार उठा लिया कि चलो हम पूरा करेंगे। चलिए एक समस्या तो खत्म हो गई कि पैसों की जो समस्या थी राजा ने सुलभ कर दिया कि चलो हम देंगे। अब दूसरी समस्या थी कि आखिर अकेले तो नहीं जाया जा सकता था, उसके साथ बहुत सारे लोग होना चाहिए। अब वो जिस लोगों को कहता यात्रा पर जाने के लिए, कोई भी इनकार कर देता, क्योंकि सबको ये डर लगता था कि इतनी लंबी समुद्र है और समुद्र की यात्रा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र खत्म हो जाएगा, हम लोग नीचे पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। ये डरता था लोग। लेकिन फिर भी कोलंबस बहुत सारे नाविकों को कहने के बाद अंततः 90 लोगों को तैयार किया। कितना लोगों को तैयार किया? 90 नाविकों को, जो समुद्र में मछली उछली पकड़ते थे, जो काफी साहसी थे। इन 90 लोगों को तैयार किया और अपनी 3 जहाज तैयार किया जिनका नाम था सांता मारिया, पिंटा और नीना। याद रखेंगे, 3 जहाज तैयार किया। कितने लोग? 90 लोग। जहाज कितनी? 3। कौन कौन? सांता मारिया, पिंटा और नीना। 3 जहाज पर 90 लोग लोड हुए। भोजन उजन सब कुछ था उसके साथ, ठीक है ना। और लेकर के स्पेन से 3 अगस्त 1492, कब वो यहां से निकल पड़ा, ठीक है। अब निकल गया, जा रहा समुद्री। उस समय तो कंपास था नहीं, दिशा का पता चला नहीं। वो आना चाहता था भारत, लेकिन वो चल गया, भटक गया इधर की ओर। अब जा रहा है, सीधा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। काफी दिन यात्रा हो गया, लगभग 2 महीना होने वाला था। कहीं धरती का कोई टुकड़ा उकड़ा पानी में नजर, पानी में 2 महीना तैरते रह गया वो नाव से। क्लियर? अब उसको कुछ तैर मतलब कहीं धरती नजर आ ही नहीं रहा था। अब जाए तो जाए कहां? अब उसके साथ ही लोगों का ना विश्वास टूटने लगा कि पता नहीं अब कहां क्या होगा, है ना। सब कहा कोलंबस को लौटिए। उसको अपने आप पर विश्वास था, कहा अच्छे रुकिए ना, लौटेंगे ना। ऐसे कह करके अंत तक क्या किया, उसका साथी लोग गुस्सा हो गया। कहा अगर तुम नहीं लौटेगा ना तो तुरंत उठा के फेंक देंगे समुद्र में, नहीं तो चलो। किसी तरह कोलंबस जो है
क्रिस्टोफर कोलंबस उनका पूरा नाम था। उन्होंने समझा बुझाकर कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं ना, तो 3-4 दिन और समय दीजिए। जब इतना दिन हो गया, 3-4 दिन और, इसके बाद हम लोग नहीं मिलेगा कुछ तो लौट जाएंगे। क्लियर? लेकिन जब ऐसे ही समय बीता, 1-2 दिन और बीता समय, तो कोलंबस को ना एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। अब आशा की किरण क्या? कोई आशा कोई लड़की नहीं जो टॉर्च बार रही थी। देखिए जफर कह रहा कोई आशा कोई नाम की लड़की थी जो टॉर्च बार रही थी, अरे वो नहीं थी। यानी आशा की किरण का मतलब हुआ उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ। एहसास क्या? तो आकाश में ना कुछ पक्षी उड़ते नजर आए। तो कोलंबस को लगा कि पक्षी उड़ रहा है, इसका मतलब आसपास में कहीं ना कहीं धरती है, तभी तो पक्षी इधर आ रही है ना। अपनी साथियों को आदेश दिया कि पक्षी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में नाव को ले जाया जाए। ठीक है? अंत क्या हुआ कि सारे तीनों नाव जो है उसी दिशा में चल पड़ा, और अंततः 12 अक्टूबर 1492 को वह एक नई जगह पहुंचा और उसका नाम रखा, क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? रेड इंडियन। क्या नाम रखा? उसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए हैं। वो अब इंडिया नहीं था, उसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए हैं, क्योंकि उसके बारे में तो जानकारी ही नहीं था। वहां का लोग एकदम कड़िया कड़िया भुजुम वाला, इतना मोटा मोटा ओठ वाला, ठीक ना, सब आदिवासी एकदम कड़िया कड़िया भूत। लेकिन फिर भी वो जब वहां पहुंचा तो उसको लगा कि क्या है, इंडिया है। इसके बाद एक द्वीप, फिर दूसरे द्वीप, तीसरे द्वीप, कई द्वीपों का यात्रा किया। और यात्रा करने के बाद 12 अक्टूबर को जब वो पहुंचा तो कई द्वीपों का यात्रा किया। वहां पर आदिवासी लोग थे, वहां से वो धन लूटा और वहां पर अपने 40 साथियों को वहां पर छोड़ दिया कि तुम लोग यहीं रहो, फिर हम जाते हैं, फिर आएंगे वापस। ठीक है? और 50 साथी के साथ लौटकर स्पेन आ गया। क्लियर? अमेरिका का खोज हो गया। आप लोग अमेरिका पहुंच गए ना, तो आप लोग अब अमेरिका में रहिए कि आइएगा, चलिएगा घर। तो चलिए फिर से चलते हैं घर। ठीक है ना? तो आपने क्या समझा कि अमेरिका का खोज किसने किया? किसने किया? पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम क्या था? यात्रा कब शुरू की थी? कब पूरा हुआ? अब अगस्त से, छोड़िए, अगस्त से सितंबर अक्टूबर, यानी 2 महीना, कितने दिन? 9 दिन। 2 महीना 9 दिन पानी में लगातार वो नाव चलाते रहा, अंततः पहुंचा कहां? अमेरिका। और वही जगह अब कहलाती है वेस्ट इंडीज। क्या कहलाती है? वेस्ट इंडीज, यानी इंडिया से पड़ा वेस्ट इंडीज। ठीक है? कोई दिक्कत? कहां पहुंचा था वह? वेस्ट इंडीज। कहां पहुंचा था? कितने लोगों के साथ? जहाज का क्या नाम था? बहुत अच्छी बात है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अमेरिका का खोज अच्छा लगा होगा, जानकारी मिल गई। किसी को दिक्कत? आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे।